और लास्ट में कहा, यू आर नॉट ए फेसबुक टाइगर माय डियर, यू आर रियल टाइगर, गो हैड अचीव योर ड्रीम। मास्टर डिग्री डॉक्टर डिग्री वाले युवाओं को पॉलिटिक्स में मौका मिले और उन्हें राज की बागडोर कमान को संभालने का। पहला बात तो बाबूलाल मरांडी जी का ये मनुष्य हम सम्मान करते हैं, शिक्षित है, लेकिन झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उससे बाबूलाल मरांडी भी झूठ बोलते हैं। लेकर मुझे लगता है अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट होना चाहिए और संभवतः चक्का जाम जैसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो शायद राज्य सरकार बैकफुट पर आएगी। वो पैसों पर आर्थिक उन्नति हमारी होनी चाहिए। ये राज्य हमारा है तो रांची के विधानसभा में जो भी नियोजन नीति बनेगी वो हमारी बननी चाहिए। 60-40 हमारी नहीं है, हमें 90-10 चाहिए। इसीलिए राज्य के हितार्थ के लिए राज्य सरकार को बैकफुट पे आकर युवाओं की मांग को माननी चाहिए। नहीं तो स्वयं अगर कुछ होता है इस राज्य में तो दोषी राज्य सरकार होगी। जेएसएससी की ओर से विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, तो क्या छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है? देखिए, अवसर भी हो सकता है कि वो कहावत है कि भागते भूत की लंगोटी भली, लेकिन नुकसान भी है। अवसर इसलिए है कि चलिए बहाली नहीं आई थी, जैसे भी आई नाय मामा से काना मामा बहाली आई है, लेकिन नुकसान ऐसे है कि आज जो लोग नौकरियां बाहर से करके आएंगे 40% एकदम मान के रखिए, उस 40 में 37 to 38% बाहर के लोगों का ही होगा। बल्कि जो 60 है ना, उसमें ओबीसी और हमको लगता है ईडब्ल्यूएस में अन्य राज्य और एसटी/एससी में भी उस कोटा में भी कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना के एंट्री मार जाएंगे। अब क्या होगा? झारखंड की पॉलिसी में ये भी कहता है कि जो लोग यहाँ सरकारी नौकरी करेंगे उनके बच्चे भविष्य में जाकर इस राज्य में फिर सरकारी नौकरी की दावा जो करेंगे आरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होंगे। यानी इससे क्या होगा? इस राज्य की डेमोग्राफी बदली जाएगी। डेमोग्राफी यानी भौगोलिक दृष्टिकोण। आज देख सकते हैं धनबाद, सिंदरी, आपका बोकारो, झरिया, आपका बेरमो, आपका रांची टाउन प्रॉपर, हजारीबाग टाउन प्रॉपर, टाटा जमशेदपुर, इसकी भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है। वहाँ झारखंड के लोग लगभग अल्पसंख्यक बन चुके हैं। उनकी भाषा संस्कृति का तौहीन हो रहा है, धज्जियाँ उड़ रही है और रोज़ नई संस्कृति वहाँ स्थापित हो रही है। तो इससे क्या है कि एक सभ्यता एक संस्कृति नष्ट हो जाएगी। ये नीति बहुत ही घातक है। 10वीं पास झारखंड के बन्ना गुप्ता कब तक झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे? जब तक पीएचडी करने वाले राजनीति में कहेंगे आई हेट पॉलिटिक्स, एमए करने वाले बोलते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, बैचलर डिग्री करने वाले बोलते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। इसीलिए जो नॉन मैट्रिक है और 10वीं है उन लोग आई लव पॉलिटिक्स कर रहा है और यहाँ के खनिज साधन, संसाधन, पैसा कौड़ी सब लूट के ले जा रहा है। तो ये तब तक रहेगा जब तक पढ़े लिखे लोग जागरूक है। लेकिन यही है, क्योंकि ये सच्चाई भी है, पढ़े लिखे लोग थोड़ा स्वार्थी होते हैं। आप हमेशा बोलते हैं 2024 का तैयारी करिए, झारखंड की जनता कन्फ्यूज है, क्या तैयारी करें? जाहिर सी बात है 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है। अतः भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में तैयारी अगर करनी है तो अब चुनावी प्रक्रिया की तैयारी की जाए। आंदोलन साल भर से चल ही रहा है। चुनाव को भी आप मद्देनज़र रखते हुए उसमें भी एक जोरदार कदम रखने का प्रयास करना चाहिए युवाओं को, ताकि इस राज्य को एक नई धारा, एक नई दिशा प्राप्त हो सके। नियोजन नीति को लेकर 3 दिन देखिए, इसके लिए तो राज्य की जनता का मूड होना चाहिए। कब तक वह मैंने नॉन मैट्रिक तो कभी बड़ी मुश्किल से इंटर किया है जो एमपी कोटा से, मैंने साफ हम लोग कहते हैं ना टानी टूनी मैट्रिक पास, ऐसे लोगों को बनाती रहेगी। तो अब उनको भी मूड बनाना चाहिए कि अब बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री वाले युवाओं को पॉलिटिक्स में मौका मिले और उन्हें राज की बागडोर कमान को संभालने का अवसर दिया जाए। जयराम महतो के हर वीडियो में नेक्स्ट सीएम जयराम महतो लिखा हुआ आता है कमेंट में, लेकिन आपने अभी तक कोई चीज़ विस्तार नहीं किया। 2024 समीप है, बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि 100% की नीति इस बार हम लाएंगे, तो 2024 में हमें लाइएगा। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, पहला बात तो बाबूलाल मरांडी जी का ये मनुष्य हम सम्मान करते हैं, शिक्षित है, लेकिन झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उससे बाबूलाल मरांडी भी झूठ बोलते हैं। आखिर पार्टी तो एक ही है। झूठ ऐसे बोलते हैं कि उनका एक पेपर हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। अभी तक सही सलामत है, कूदे भी नहीं है। कम से कम अपना जो वचन दिया था उस नाते नीचे जाल बिछा के कूद जाना चाहिए था। ये तो नहीं बोले थे कि हम कुतुब मीनार से कूद के पाँव हाथ तुड़वा लेंगे। उन्होंने कहा था हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। तो दिमाग लगाते हैं, वो जाल बिछवा देते हैं। जिस प्रकार अक्षय कुमार की मूवी थी ना, वहाँ जाके कूद जाओ, तो पानी में थोड़ी कूदा, जाके वहाँ हल्का जंप मार दिया। तो ठीक उसी प्रकार जाल बिछा के कूद देते। और एक बार वो बात बोले थे कि हरिद्वार चले जाएंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, तो कम से कम वो भी करते, एक दिन खेत रोप के आ जाते। तो उनके कथन पर विश्वास नहीं कर सकते। और कमेंट का जो सवाल रहा है, कमेंट का नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, उसका क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि कोई किसी चेहरे के रूप में हम लोग आने वाले दिनों में राज्य की बागडोर नहीं देखना चाहते। हम एक विचार को देखना चाहते हैं। वो विचार शिक्षा से, वो विचार डेयरिंग हो,
हम बार बार कहें कि पढ़े लिखे नौजवानों को बागडोर दी जाए, लेकिन इस बार ये कहेंगे पढ़े लिखे निडर लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थोड़ा डरपोक भी होते हैं, इसलिए डरपोक होते हैं ना। आज अगर मेरा ही बात कीजिए, हम लोग भी PhD कर रहे हैं, हमको भी डर लग रहा था आंदोलन में आए कि नहीं आए, कैरियर का सवाल है, बाहरी के खिलाफ बोलें कि नहीं बोलें, क्या होगा नहीं होगा। तो पढ़े लिखे थोड़ा सा निडर नहीं होते हैं, तो पढ़ा लिखा प्लस निडर। अब आप बोलिए कि निडर बात ये कहाँ से आया? निडर इसलिए आया कि लड़ाई केवल 60-40 नियोजन नीति की नहीं है, लड़ाई केवल 1932 के खतियान की नहीं है। उससे क्या होगा? खतियान से 3rd-4th ग्रेड की नौकरी, लड़ाई कोयला के खदान से है, वहाँ दबंग है, वहाँ माफिया हैं, वहाँ बाहुबली हैं, इसलिए वहाँ डेयरिंग विधायक चाहिए जो सुनील महतो, गुरदास चटर्जी, कॉमरेड महेंद्र सिंह की तरह सीने में गोली खाने की हिम्मत कर सके। जनता ये विश्वास कर ले कि 2024 में फिक्स है जयराम महतो जी CM के चेहरे के तौर पर खड़ा होंगे? नहीं, हम लोग एक विचारधारा के रूप में हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं हैं, सपने में भी नहीं सोचे हैं, लेकिन हाँ हम लोग ये सोचे हैं कि कम से कम कुछ नए चेहरे विधानसभा तक पहुँचे जो राज्य के लिए मजबूती के साथ जो भी नीति नियम, वो पक्ष में बैठे विपक्ष में बैठे कहीं बैठे, राज्य का हित हो तो मैंने मुस्तैदी के साथ आवाज़ बुलंद करे, और यदि राज्य का नुकसान हो तो सीधा वो अपनी इस्तीफा देने की भी जरूरत रखे। ऐसे नौजवान चुनकर विधानसभा के भीतर राज्य जाए। का भला कैसे होगा? जब आप कहते हैं कि नहीं हम ऐसे चेहरे के तौर पे नहीं बोलते, तो भला कैसे होगा? कौन भला आएगा? होगा एक आइडियोलॉजी। मैट्रिक फेल वाला आएगा तब भला होगा नहीं, क्या? पढ़े लिखे नौजवान आने चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, जिनका विज़न दूर तक सोचता हो, जो आने वाले 50 सालों तक सोचता हो, और जो जिनमें सामर्थ्य हो अपने दूरदर्शिता के साथ एक क्विक डिसीजन लेने का सामर्थ्य हो। जैसे अभी बात करें राज्य की समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा में अमूलचूल बदलाव होना चाहिए। उसके लेकर सिलेबस है तो आपका टेक्निकली बदलाव कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम लोग शिक्षा को लेकर बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की पद्धति और झारखंड की पद्धति मच नहीं खाएगी। उसी भाषा को झारखंड की सरल भाषाओं में थोड़ा सा ट्रांसलेट किया जाए। उसके बाद अगर आप आते हैं खनन नीति को लेकर, तो विशेष कुछ नहीं है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, वही खनन नीति झारखंड में स्थापित की जाए। 60-40 जो मुहिम चल रहा है, क्या झारखंड के लोग उसको रोक पाएंगे क्या? अभी जो लागू कर दिया गया है देखिए, सरकार के इसको लेकर मुझे लगता है अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट होना चाहिए, और संभवतः चक्का जाम जैसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो शायद राज्य सरकार बैकफुट पर आएगी। और इसके लिए चाहिए कि अब थोड़ा सा अभिभावक वर्ग, जो थोड़ा सा उम्रदराज वर्ग है, उनका भी समर्थन मिले। अभी तक स्टूडेंट आए हैं और कहीं ना कहीं स्टूडेंट नौसिखिया हैं, उनके पास गाइडलाइन का अभाव है, उनके पास जो है गाइड है उनकी कमी है। तो उस दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि अब थोड़ा सा अभिभावक टाइप के लोग आएँ, बड़े बुजुर्ग में आएँ, महिलाएं भी भारी संख्या में आएँ, और पूरे राज्य में 24 का 24 जिला, 264 के 264 प्रखंड, 32,000 गाँवों में इसकी किलकारी गूंजे कि राज्य सरकार गलत नीतियाँ लेकर आई है। तो मुझे लगता है बदलाव आएगा। आप हमेशा बोलते हैं जब तक अधिकार नहीं तब तक शादी नहीं, युवाओं को बोलते हैं, लेकिन आपको देखने को मिला कि आप शादी में जाकर डांस कर रहे थे, उसको कैसे देखें? देखिए, हमने अपने बारे में कहा है कि हम लोग अभी फ़िलहाल इसलिए अपने निजी जीवन को नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास राज्य के जो नौजवान हैं उनकी एक छोटी सी उम्मीदें हैं, लेकिन बाकी लोग भी तो करेंगे। आखिर हम लड़ किन के लिए हैं? बच्चों के लिए। तो बच्चा तो भाई उनके लिए जो विवाहित है, लड़ाई उन्हीं के लिए है। लेकिन चूँकि हम इस बात को इसलिए रखें क्योंकि आंदोलन के दौरान हमने बहुत करीब से देखा है। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, और चूँकि मेरे माँ को हमने बहुत करीब से देखा है, मेरे बहुत सारे चाचा हैं जो आज नहीं हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है। इसलिए आंदोलनकारियों से हमने अपील किया है, सबसे नहीं, जो लोग बैक सपोर्ट कर रहे हैं वे लोग शादी ब्याह करें, लेकिन जो फ्रंट में आके आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम अपील करते हैं कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए विवाहित रहें, कारण कि विवाह होने से थोड़ा सा समस्या आती है। हालांकि अगर समझदार अगर अर्धांगिनी मिले, अर्धांगिनी को अर्धांगना अच्छा मिले और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति हो। अर्धांगना शब्द नहीं, ऐसे हमने बोल दिया अर्धांगना। बन्ना गुप्ता का हाल ही में वायरल वीडियो पे वो बयान दिए, बन्ना गुप्ता का हाल ही में जो वायरल हुआ वीडियो उस पर वो बयान दिए कि ये एडिटेड वीडियो है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात तो मैंने स्पष्ट कहा है कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है, नौजवान अपनी नियोजन को लेकर ग्रस्त है और नेता मंत्री सुरा सुंदरी में मस्त है। तो ये सच्चाई है, राज्य की अश्लीलता जो ऊपर लोग बैठे। हालांकि इस प्रकरण में एक चीज़ सामने आया, एक आध जो स्त्री हैं उनका नाम आया, उस पर हम चाहेंगे, नौजवानों से अपील करेंगे कि भले आप मन्ना को आड़े हाथे लीजिए, लेकिन जो भी स्त्री है प्रयास कीजिए किसी भी प्रकार से उनका नाम मैंने शक और संदेह के आधार पर भी मीडिया प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहिए। वो एक स्त्री है। अतः बन्ना का वायरल हुआ है तो वो एडिटेड कुछ भी नहीं है। बन्ना गंजी में पहना है, गंजी में कौन उसको एडिट कर दिया? पीछे आपका बैकग्राउंड इत्यादि इत्यादि। तो अपने आप को बचाने के लिए कहा गया है कि नहीं, कहावत है कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, पहरेदार ने कहा रात है, अब जनता भी बोल उठी रात है, जबकि यह सुबह सुबह की बात है। तो राजा हैं,
मंत्री हैं, उन लोग कुछ करे, क्राइम करे, मर्डर करे, क्या धारा लगता है, क्या केस मुकदमा होता है। यहाँ तो छात्रों पर केस होता है 353, 307, जबकि उनका कोई वास्ता नहीं है। तो साफ शब्दों में कह सकते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिनको भेजा गया था वे अपने केवल घर परिवार को मजबूत कर रहे हैं। लोकतंत्र प्रत्येक दिन ब दिन धराशायी पर जा रहा है और दम तोड़ रहा है। एक लॉजिकल सवाल था, हाँ। आपका नाम टाइगर कैसे पड़ा? अच्छा, एक्चुअली हमारे आदतों से, हमारी एक्टिविटियों से आप अनुमान लगा सकते हैं हम एक स्पोर्ट पर्सन हैं। और छोटा में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मैंने फील्डिंग जब करते थे तो बहुत ज़बरदस्त ड्राइव लगाकर गेंद को पकड़ते थे। तो कभी मेरा ये छिल जाता था, कभी कमर छिल जाता था, कभी कुर्ता फट जाता था। तो उसी क्रम में ग्राउंड में हमारे साथियों ने हमें नाम दिया टाइगर। और फिर बड़ा होने के साथ साथ वो टाइगर नाम हमारे साथ रह गया। और रह गया इसलिए क्योंकि पारासात पहाड़ के इर्द गिर्द हम लोग का गाँव है, घर है, तो पहाड़ों में ये टाइगर नाम सूट करता है। सबसे मज़ेदार बात आपको बताना चाहेंगे, ये बात हम कभी मीडिया में बोले नहीं है। हम लोग जब MA का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें एक डिसर्टेशन पेपर होता है, उसमें एक वाइवा होता है। तो वाइवा को जब हम लोग देने के लिए गए तो मगध यूनिवर्सिटी की एक मैडम आई थी एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट के तौर पर, जो सवाल पूछती। तो जैसे ही हम घुसे तो गुरुजी ने पहला सवाल पूछा कि तुम अपना नाम टाइगर क्यों लिखते हो, व्हाई डू यू राइट योर नेम टाइगर ऑन फेसबुक। अंग्रेजी के स्टूडेंट है तो उन्होंने अंग्रेजी पूछा कि तुम अपना नाम टाइगर फेसबुक क्यों लिखते हो। तो हमने बहुत सरल समय बोलते सर एक्चुअली आई बिलोंग टू द हिल ऑफ पारसनाथ, सो आई राइट माई नेम टाइगर ऑन फेसबुक, कि मैं पारसनाथ के इर्द गिर्द संबंध रखता हूँ, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया में अपना नाम टाइगर रखा है। उसके बाद अगले गुरुजी का सवाल था कि तुमने सर पे पगड़ी क्यों बांधा है। तो चूँकि मेरा फेसबुक सर लोग भी देखते थे तो बोला कि सर हम किसान घर का बेटा है इसलिए पगड़ी बांधे। अब जो मैडम थी जो मगध यूनिवर्सिटी से आई थी उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए और मेरा जो चैप्टर था वह रिवॉल्यूशन इनकलाब पे था। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में एक पहला स्टूडेंट मिला है जो MA करने के बाद अगर हमसे कोई पूछता है तो पूछता है कि मैडम यहाँ से हम कैसा काम करें या कौन कोर्स को करें कि मेरी सैलरी 50 से 60 हज़ार हो। एक पहला नौजवान मिला है हमको जो MA करने के बाद भगत सिंह और आज़ाद दिखता है। और लास्ट में कहा यू आर नॉट ए फेसबुक टाइगर माई डियर, यू आर रियल टाइगर, गो हैड अचीव योर ड्रीम। मैडम का अंतिम शब्द हमारे लिए ही था कि तुम फेसबुक के टाइगर नहीं हो मेरे बेटे, जाओ और अपनी मंजिल को पाओ, हमारी शुभकामनाएं। ये मगध यूनिवर्सिटी की एक मैडम थी जो अंग्रेजी की HOD थी। उस समय हमारे PK रॉय मेमोरियल हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। उन्होंने कहा था यू आर नॉट ए फेसबुक टाइगर, यू आर ए रियल टाइगर, जब हमने उनके सारे सवालों का उत्तर दे दिया। आप हमेशा हर सभा में कहते हैं कि जयराम मातो बहुत तेज़ लड़का है, उस पर ध्यान रखो, तो कौन कौन ध्यान रखता है? हाँ, एक्चुअली बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने कहा था कि लड़का बहुत तेज हो, बड़ी तिड़काल होकर पे नज़र रखिए नहीं तो बहुत कुछ कर देते। और आज अगर ये मास मूवमेंट खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग का 0.1% रोल है। हालांकि श्रेय हम 99.9% औरों को ही देते हैं, लेकिन मानना है 0.1% रोल है। तो इसीलिए लोग इस बात को कहते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर कहते हैं। हाल फिलहाल सुने गुमला में माननीय मुख्यमंत्री का काफिला कहीं रुका था तो उसी होटल में जहां उनका भोजन हो रहा था उनके जो कुछ सहयोगी लोग थे वो मेरी चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन पहले आपका जो आशु दल के कुछ कार्यकर्ता थे जिनका कहीं कार्यक्रम था उनके सुप्रीमो का, तो रुके थे किसी माने भोजनालय में, तो सुने हमारा चर्चा करते हुए पाए गए। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के माननीय बाबूलाल मरांडी के कोई कार्यक्रम था, उनके जो साथी थे उनके जो सहयोगी थे वे भी कहीं ना कहीं मेरा चर्चा करते हुए पाए गए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पर नज़र सबकी है, इसलिए क्योंकि आपको सुकरात याद होगा, सुकरात ने कहा हम 20 का प्याला पी लेंगे, लेकिन जो लोगों में तर्क की कसौटी है उस पर युवाओं को तर्क की कसौटी में ढाल देंगे, यानी वो सवाल करेगा। बस हम लोग ज़्यादा कुछ किए चाहे नहीं किए, नौजवानों को सवाल करना सिखा दिए और नौजवान सवाल करने लगे हैं, CNT SPT एक्ट समझने लगे हैं, 1908 की कानून 1932 के खतियान के विषय में तर्क देने लगे हैं, कोल बेरिंग एक्ट को पढ़ने लगे हैं, लैंड एजुकेशन एक्ट को पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो बस यही हुआ कि हम लोगों ने नौजवानों को सवाल करने के योग्य बना दिया है। तो इस बात से लोगों को भीड़ से डर नहीं लगता है, उस भीड़ में हटकर अगर कोई एक अकेला चले लेकिन वो तार्किक हो तो उससे डर लगता है। आज देख सकते हैं तीर तलवार से नहीं, इन्हें हमारे सवालों से डर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद।